हम बना रहे थे यहाँ बगचिड़ियाँ हम तो कहते हैं पंजाबी में, पता नहीं इन्हें क्या कहते हैं, मीठी सी ये होती हैं। इधर बन रही है इसकी चाशनी और इधर बन रही है इसके ये क्या आटा, इसको हमने दही में हमने इसका आटा बनाया है, गूंदा थोड़ा सा पतला करके, बहुत हार्ड वाला नहीं है और बहुत थिक नहीं है, थिन सा बनाया। और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। ये फूल जाती हैं और फूलने के बाद इसका प्रोसेस वही होता है जैसे वो जलेबी नहीं होती वो बनती है। पहले फ्राई किया और उसके बाद फिर चाशनी में डालते हैं तो वो उसमें वो रस भरी सी बन जाती हैं, उसमें फिल हो जाता है। तो इसी तरह ये बनेगा। बस मैं आई थी अपनी नंद की तरफ तो फिर हमने अचानक ही ये प्लान बनाया कि हम मिल के ये बनाते हैं कुछ मीठा। तो बच्चे गए हुए हैं स्कूल और हम यहाँ बातें करते रहे हैं, टीवी देखा है थोड़ी देर और उसके बाद फिर अब हम ये बना रहे हैं। ये अब फ्राई हो चुके हैं तकरीबन। हमें थोड़ा सा लगा है कि ये थोड़ा सा इसमें और आटा ऐड करें क्योंकि ये अभी तक ढीली सी बन रही थी। तो मैदा ना हो तो आटा, हाँ मैदा, इसमें मैदा मैदा की भी बनती हैं, अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर आटे की भी बन जाती हैं। फिर आटा भी हमारे पास इस टाइम मैदा नहीं पड़ा था तो फिर हमने ना आटे से बना ली हैं, लेकिन ये बड़ी क्रिस्पी सी अच्छी सी बनती हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ ये ऐसे हमने निकाल ली हैं और उसके बाद इसे ऐसे चाशनी में गरम गरम डालते हैं तो ये इसमें सारी चाशनी ना फिल हो जाती है। जैसे वो होते हैं ना गुलाब जामुन जैसे होते हैं इस टाइप, ये फिर इसमें फिल हो जाता है। फिर इसे निकाल लेते हैं और बस ये रेडी हैं। ये बन गई हैं क्रिस्पी सी। बहुत मज़ेदार बनी है, टेस्टी। देखें कौन दिखा। हाँ ये वाली ज़्यादा अच्छी बनी है इनसे ज़्यादा, ये हमारी पहली वाली ट्राई थी। ये वैसे एक्चुअल ऐसे होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ और वॉइस ओवर इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि मैं यहाँ सफाइयाँ वगैरह हो रही थी मेहमानों के जाने के बाद। घर की सफाई जो होती है ना, ख़ास तौर पर जो बच्चों के साथ बच्चों वाले मेहमान होते हैं ना, तो फिर इस तरह की सफाई जो होती है वो लाजमी हो जाती है क्योंकि बच्चे छोटे जो है ना वो अक्सर खाते पीते चीज़ें गिराते रहते हैं फ़र्श पे, या फिर डायपर ना लगा हुआ तो वो वाला मसला भी होता है, फिर वो फ़र्श पे ही पिशियाँ वगैरह कर बैठते हैं, तो इस वजह से फिर ये वाली चीज़ ना लाजमी होती है। तो एक दफ़ा मेड काम करके चली गई थी, उस वक्त मैं गेस्ट थे, वो अगेन आई है तो फिर उसने ख़ुद से ही ऑफ़र की। मैंने तो उन्हें कहा था कि कल आके वॉश कर जाना, लेकिन उसने ख़ुद से ही कहा कि मैं आज कर देती हूँ, कल मैंने छुट्टी करनी है, शायद उसने कहीं जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि मेड की तरफ से ये वाली जो होती हैं ना ऑफ़र्स, ये बहुत कम ही मिलती हैं, तो चलें ये कर लेते हैं, धो लेते हैं यही। तो फिर यहाँ मैं साथ साथ जो जो चीज़ें समेटने वाली थी, बेडशीट भी मैंने चेंज की है, सारे जो ये कवर वगैरह ये भी मैंने उतार के और वॉश होने के लिए रखे हैं क्योंकि फिर बच्चे छोटे बच्चों ने हाथ वगैरह और लगाए हैं और इस तरह करके ना वो सारी चीज़ें फिर वॉश होने वाली थी। और जो जो समेटने वाली थी वो मैंने समेटी हैं, साथ साथ मैं भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करवाती रही हूँ। और वैसे आज दिन बहुत उदास था मेरा, कल से, बल्कि जब से ना मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की डेथ का सुना है उस टाइम से ना बड़ा दिल उदास था। उनका दुख भी था मौत का, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन जो आज उनकी क्लिप्स आ रहे थे ना मौलाना तारिक साहब के, और इस तरह करके ना जो जो उनके बयानात और वो थी, वो चीज़ें देख के इतना दिल उदास और दुखी था ना, उनके रोने के वीडियोस मौलाना साहब के, और इस तरह करके औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है माँ बाप के लिए। तो अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फ़रमाए और उनको जन्नत में जगह दे। तो बस उस वजह से ना बड़ी तबीयत उदास थी और कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा था। सेकंड टाइम तो बिल्कुल भी मैं ना कोई मूड ही नहीं था कुछ खाने को, कुछ पकाने को। बच्चों को भी मैंने बड़ा मुश्किल से पढ़ाया, वही जहन में बातें चल रही थी और बड़ा दुख होता है।
आजकल वैसे भी जो हालात है ना जंग के और इस तरह करके जो है ना अदर कंट्रीज़ में भी, वो भी देख देख कर ना स्क्रोलिंग करते जाएं तो ऐसी चीज़ें इतनी सामने आती हैं और फिर इतना ऐसे दिल कमज़ोर सा हो महसूस होने लग गया है ना मुझे, तो इतनी थोड़ी सी बात भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही आजकल यही चीज़ें देख देख के। तो अल्लाह ताला सबकी मदद करे और सुकून हो जाए हर कहीं। तो बस यही हमने किया है और उसके बाद फिर मैं नहाई हूँ क्योंकि फिर मैं गीली हो चुकी थी सारी। और कुछ 2 दिन पिछले रौनक रही है ना मेहमानों की वजह से, तो फिर वो अचानक से ही चले गए, तो इतनी खामोशी खामोशी घर में थी, बच्चे भी स्कूल थे और सिर्फ मैं थी, तो इस वजह से इतनी मैं तो उदास उदास हो गई थी ना। तो वो शोर और उस चीज़ की 2 दिन से घर ऐसे गूंज रहा था और फिर सडन ही खामोशी छा गई, तो उस वजह से भी काफ़ी फ़ील हो रहा था। और आज मौसम भी क्लाउडी सा था, धूप वगैरह नहीं थी और सेकंड टाइम भी इतनी धुंध सी बनी हुई थी ना, फोग, तो ऐसा लगता था जैसे कि सुबह शदीद फोग होगी, क्योंकि रात को इतनी नज़र आ रही थी तो दिन को भी होगी। अब वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता मौसम आना स्टार्ट हो ही गया है। तो बहुत ज़्यादा अभी तक ठंड तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि फ़ोग वगैरह होना स्टार्ट हो गई है, शायद इसे स्मोक कहते हैं, ये फ़ोग तो नहीं होती जो इस मौसम में होती है। मैं अब नहाने जाती हूँ, कपड़े मुझसे प्रेस नहीं हो रहे, अब मैं नहीं कर रही। और बाकी अजान भी होगी अज़ोर की, टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता, बस काम करते करते ना सुबह वाला समेटते समेटते और अजानें हो जाती हैं। शाम हो चुकी है और आज शाम को ना ऐसे इतनी फोग नुमा कुछ ऐसा है जैसे सर्दियों की शाम को वो होने लग जाती है ना फोग, इस तरह करके आज का शाम हुई खड़ी है। मे भी सुबह हो। और यहाँ मैं बना रही हूँ, बच्चों को भूख लगी थी, इन्होंने कहा हमने सालन तो नहीं खाना, तो फिर ये बच्चों को कुछ ना कुछ मीठा ही पसंद होता है, तो फिर ये मैंने गुड़ का शीरा इन्होंने फरमाइश किया है कि मामा हमें बना दें, तो वो मैं बना रही हूँ। और मगरिब की अजान हो चुकी है और बस ये बन गया, इजी सा होता है ये। हुबान नमाज की तैयारी कर। हुबान इस साइड पे कौन मुंह करता है? मेरा बेटा इधर करना होता है, कितनी बार ये बात समझाई है। हाँ इस साइड पे करो, इस साइड पे करो, हाँ सीधा करो, और थोड़ा सा इस साइड पे करो, थोड़ा सा इस साइड, बस ये शूज़ पीछे रखो, शाबाश। चलो मैं भी इधर ही पढ़ लेती हूँ साथ ही। पता है ना रकत कितनी है? पता है। कितनी है रकत? 3 रकत, शाबाश। चलो 3 रकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और बच्चों को अब मैं होमवर्क करा रही थी और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।